फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं। नॉर्मली ट्यूसडे को हमारी बात होती है, लेकिन क्योंकि होली से पहले का दिन है और कल छुट्टी है, तो इसके लिए आज जुड़ रहे हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली। अच्छा कुर्ता पहना है आपने। मार्केट के लिए बताइए, इस समय क्या व्यू है आपका होली वाले दिन? देखिए, निफ्टी 25,300 तो तोड़ चुकी है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे हम यही सोच के चलेंगे कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। दुनिया भर के स्टॉक्स में क्लियर कट शॉर्ट सेल के भी सिग्नल्स हैं और दुनिया भर के स्टॉक्स में वेटिंग टू मेक अ बिग ग्रैब लॉन्ग बाय भी है। तो हम ज्यादा स्टॉक्स को दोनों तरफ खेलेंगे और एक बार अगर निफ्टी 25,300 टूट गई तो क्या पता 24,700 दिख जाए, 24,900 से घूम जाए। वॉर तो हो चुका है, पर क्या पता शाम को बात आ जाएगी कि ईरान ने घुटने टेक दिए। तो ये नॉर्मली अगर एक सस्टेन्ड वॉरफेयर होता है, ये देखो एक तरफा वाली लड़ाई है। ईरान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता ईरान इजराइल और यूएसए को, मतलब हेड ऑफ स्टेट को घर में घुस के मार दिया। तो ये वॉर कभी भी सिमट सकता है, पर अगर ये वॉर सिमट भी गया तब भी जो हमारी लॉन्ग लिस्ट ऑफ शॉर्ट सेल्स है हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे और जैसे ही सिग्नल्स आएंगे हम अपनी लॉन्ग लिस्ट ऑफ लॉन्ग्स को एग्जीक्यूट करेंगे। इंडेक्स का भी रंग ढंग जैसे वॉर का पिक्चर 2-3 दिन में क्लियर होगा वापस जमने लग जाएगा। ओके, तो लॉन्ग लिस्ट ऑफ शॉर्ट से शुरुआत कर लें, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि दुनिया भर की मार्केट तैयार है एक ब्रेकडाउन के लिए, तो देखिए पीएसयू बैंक्स के अंदर एक भी पीएसयू बैंक ऐसा नहीं जिसको हम शॉर्ट सेल नहीं करना चाहते हैं। सारे के सारे मेटल्स के अंदर सेल एकमात्र स्टॉक ऐसा है जिसमें अभी हमें प्रॉफिट टेकिंग 2-1 दिन में हम 2-3 दिन में कर लेंगे। और वो जो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल के बाकी के स्टॉक्स, आपके वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, लाइन से सारे शॉर्ट है। वेदांता में हो सकता है 1-2 दिन रुक करके एंट्री हो। एनबीएफसी जो बहुत ज्यादा टाइम से इठलाते चले गए, जियो फिनांस को छोड़ के आप चाहे मुथुट ले लो, चाहे आप मन्नापुरम ले लो, कोई सा ही ले लो आप, एक चोलामंडलम को छोड़ दीजिए और जियो को छोड़ दीजिए, उसके बाद ये सारे के सारे लाइन से शॉर्ट है। चाहे वो एबी कैपिटल है, चाहे एलटीएफ है, चाहे इवन मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज को भी आप ये कर सकते हो। ये आपला, पोलो, जिंदल, ये सारे तो हो गए। अब आपके ये फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक, एसबीआई, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, एक ही दिन में भाव बढ़ गया, उसके बाद 8-9 दिन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। रिजल्ट आने के पहले 5 दिन में स्टॉक बढ़ गया था। आपका जो पोजीशनिंग वाला सिद्धांत है, एसबीआई टॉप आउट के लिए पोजीशन था। अब आ जाते हैं आपके जो थोड़े से आपको अजीब लगेंगे कॉल, और जो लार्सन एंड टूब्रो में हमारी कई बार बात हो चुकी है ना कि पहला पड़ाव 3600 और वो भी नहीं संभला तो क्या पता 3200। और उसी तरह से क्यूमिंस की चार्ट में अब एक बार 25% की कट का मूव स्टार्ट हो चुका है। अब इंडस टावर फ्यूचर्स में हमारी तेजी खत्म, टेक प्रॉफिट हो गया, शॉर्ट सेल सिग्नल आ गया, शॉर्ट करवा दिया आपने। बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व भी एक बार साल का नया लो तो मारेंगे कम से कम। अब आ जाओ आप, ये नाइका, पॉलिसी बाजार बहुत घटा हुआ था, सोचा लेंगे, वापस तलिया टूट गया, एक बार 10-12% ये भी घटेगा। बजाज ऑटो जिसपे हम बहुत बड़ी तेजी में थे, आपको पिछले से पिछले मंगलवार मैंने कहा कि ऑल बेट्स ऑफ, एक बार हम बजाज से हटेंगे। अब 20% तक तो बजाज ऑटो भी घट जाए तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। महिंद्रा एंड महिंद्रा काफी लंबी नीचे तक की मूवमेंट आएगी, 25% की जगह। इसका वॉर से कोई कनेक्शन है, ट्रिगर पहले आ चुका है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लोअर टॉप बना दिया है, एस्टैब्लिश्ड डाउन ट्रेंड है। अभी आपके पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, गोदरेज कंज्यूमर, बीपीसीएल, एचपीसीएल, साल भर हम बार बार इसको हर रिबाउंड में बेचेंगे। ये इस तरह के स्टॉक्स के ऊपर में ये 30, 40, 45 स्टॉक्स की लिस्ट है जिसमें बार बार अब सस्टेन्ड मंदी का सौदा बनेगा। और तेजी के सौदों में आईटी के स्टॉक्स पर और 1 दिन 2 दिन की कोई बात हो तो हो। आज जैसे जेनसार में बड़ा भाई आ गया, हमने अपने क्लाइंट्स को डिलीवरी उठाने के लिए बोला अभी आधे घंटे पहले कि 3 गुना भी इसका भाव हो जाए साल पूरा होने के पहले तो बड़ी बात नहीं है। अब पारादीप फॉस्फेट्स 12-13 का पी रेशियो, सेक्टर का चीपेस्ट स्टॉक है, ठीक है, ग्रोथ कम थी तो प्रमोटर कंटिन्यूअसली माल ले रहा। चार्ट का पैटर्न ऐसा है कि साल पूरा होने के पहले 3 गुना वापस हो जाए। तो बैंक निफ्टी के अंदर अनुज, जो एचडीएफसी बैंक है या ये आईसीआईसीआई बैंक है या ये कोटक बैंक है, टाइम टू टाइम बैंक निफ्टी को वापस ऊपर की तरफ उछाल सकते हैं। तो इसलिए एक बार मैं और स्टॉक्स पे जाऊं
उसके पहले अगर मैं आपको एक पल के लिए पीसीआर से अनुरोध है, यहां आकर अब मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी को दोनों को जोड़ता हूं। देखिए बैंक निफ्टी में एक बार के लिए जगह जो बनी हुई है, पीसीआर से अनुरोध है मेरे स्क्रीन पे से इस चार्ट को खोलें। ये देखो आप, ये जो ऊपर की काली लकीर है ये तो इसका रेजिस्टेंस जोन है। नीचे एक बार ये 57,000 होके वापस 62,000 हो जाए, फिर 57,000 हो जाए, इस तरह का ये झूला झूल ले अगले 2-3 महीने, ये छवि है। और निफ्टी के साथ में वैचित्र ये है कि अगर आईटी के स्टॉक्स में हमें आने वाले समय में बहुत बड़ी तेजी की मूव दिखती है, रिलायंस बढ़ जाएगा बहुत बुरी तरह, जियो बढ़ जाएगा बहुत बुरी तरह, आपके और भी स्टॉक्स हैं, दो तरफा जो चाल है, तो जब तक मान लो कि ये प्रायर जो बजट डेज लो नहीं तोड़ता है 24,800 का, या उसको माइनर तरीके से तोड़ भी देता है, तो अभी भी हम निफ्टी पे 28,000 की जगह देखते हैं। अभी भी बैंक निफ्टी में जो मैंने निचला स्तर बताया उसके बाद वापस 6200 की जगह है। तो अगर ईरान की कारपेट बॉम्बिंग होने से पहले ईरान ने घुटने टेक दिए, या ईरान और लड़ भी मरा, और इधर पाकिस्तान को अफगानिस्तान सता रहा है, हमारी बॉर्डर तक युद्ध आ गया, इंडिया के मजे करने का टाइम है। तो हमें इस युद्ध को लेकर के कोई एकदम से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट थीसिस को चेंज कर दे, चार्ट सारी बदल गए, ऐसा बिल्कुल भी पिक्चर नहीं है। इंडेक्स का गेम थोड़ा सा रुक के खेलेंगे, एक बार स्टेबल हो जाए इंडेक्स। और अब आपके मान लो ये लॉरस लैब्स है, बायोकॉन है, 25-25, 30-30% के लिए हम इनको शॉर्ट कर देंगे। और लॉन्ग्स की जो लिस्ट है हमारे साथ, लॉन्ग्स की जो लिस्ट है बहुत बड़ी लिस्ट है। देखो डिफेंस के स्टॉक्स में जो आज अचानक से एकदम से सीजल अप आ गया पारस डिफेंस में, 40-50 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगा के काम करो तो हो सकता है, तो उसको छोड़ दो। पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ईरान की वजह से इसमें ऑर्डर नहीं आएंगे, जियो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इतना गर्म होता जा रहा है, फ्लरी ऑफ ऑर्डर्स मेरे को लगता सामने आएंगे, और न भी आए, चार्ट ऐसी तैयार है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डबल हो जाए यहां से 6 महीने साल भर के अंदर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। माझगांव डॉक, गार्डन रिच, ये 3 स्टॉक्स हमारी टॉप बेट्स हैं। और जो एक एमटार टेक्नोलॉजीज अनुज 1200 से हम लेके बैठे थे, एम्बेरसमेंट सा फील होता था, हर मंगलवार को पूछ लेते थे, 3600 का भाव आ गया चुपचाप शांति से, और उसकी चार्ट टॉप आउट हो गई है। तो अब हम वहां से पैसे निकालेंगे और ये हाल में कोचिन शिपयार्ड में, मझगांव डॉक्स में पैसे डालेंगे। अगर भारत फोर्ज की चार्ट टॉप आउट हो गई है तो उसको बढ़ते ही रहना है, जरूरी नहीं है वहां से हमने टेक प्रॉफिट करवा लिया। तो हर एक सेक्टर में अभी भी स्टॉक रोटेशंस सीवियर हैं और सिलेक्टिव होके चलने का बाजार है। 180 में अगर हमने आइनॉक्स विंड शॉर्ट कराया था, 120 में रिव्यू करेंगे और फिर कॉल चेंज हो गई, 90 हो जाएगा, हो लिया। अब यहां से जिस दिन भी इसमें रिवर्सल बैठेगा वापस 180 की चाल खेलेंगे। अगर डीमार्ट में बहुत बड़ी बाई आ चुकी है, तो अगर इस पैनिक में, इस क्राइसिस में छोटा मोटा पुल बैक दे देता है, एशियन पेंट्स थोड़ा पुल बैक दे देता है, एनबीसीसी थोड़ा पुल बैक दे देता है, इंडियन होटल्स थोड़ा सा और दब जाए, तो सब कुछ नहीं बेचने का, इनको हम लेंगे। पीएसयू बैंक्स, एनबीएफसीज, मेटल्स को हम बेचेंगे और सिलेक्टिव ऑटोस को हम बेचेंगे। ओके सुशील जी, मैं अपना अगला प्रश्न पूछता, 2 बार प्रश्न 3 बार प्रश्न बनाया, वो मेरे ख्याल से धीरे धीरे आपने सारे लपेट लिए। मैं पहले बैंकिंग पे आता, फिर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का जिक्र कर ही दिया आपने। बचा 1-2 और बास्केट हैं जिसमें बात कर सकता हूं मैं। आपने देखा होगा पिछले 2 हफ्ते से वोल्टास, ब्लू स्टार, वर्लपूल, इनमें कुछ हरकत सी है। क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, ये चेज करने लायक है इस वक्त? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। देखिए हमने 6-7 दिन पहले अपनी एक सेक्टोरल इंडिसेस की रिपोर्ट पब्लिश की थी कि कौन से सेक्टर्स की इंडिसेस बहुत स्ट्रांग दिख रही है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जितना जो करेक्शन हो लिया, और उसमें वर्लपूल बहुत ज्यादा हेवी वेट है उस इंडेक्स पे, तो सबसे बड़ी चाल ऊपर वर्लपूल की आएगी। वोल्टास और ब्लू स्टार ये थोड़े से रेंज में अटके हुए हैं और इनकी चार्ट्स पे वो कन्विक्शन नहीं बन रहा है। हो सकता है एक बार धोखा दे दे, पर वर्लपूल हमारे यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरी स्ट्रांग बाई है लास्ट 15 दिन से, और हमें लगता है यहां से भी 50, 60, 70% तक की ऊपर इसमें जगह हो सकती है। ओके, वर्लपूल भी दिखा दीजिए एक बार जरा। तो खैर सुशील जी, पिछली बार आपने कहा था कि सोने चांदी के चार्ट देखकर आपको एक बहुत रिग्रेट होती है, क्योंकि आपने वो मूव आइडेंटिफाई किया था लेकिन उसमें से बहुत जल्दी निकल गए थे। अब क्या वापस री एंट्री का टाइम है? रिग्रेट तो नहीं हुई अनुज, क्योंकि हमने अपने इमोशंस को त्याग दिया, और खास करके आज होली का दिन जो है, तो ये इमोशंस के कारण ही तो हिरण्यकशिपु मार खा गया था ना। उसके अहंकार के कारण उसको
अपने आप से इतना ज्यादा लगाव हो गया, तो रिग्रेट वगैरह कुछ नहीं है। गोल्ड सिल्वर में हम शॉर्ट करने के इंतजार में हैं इस वॉर के कारण। पीसीआर से अनुरोध, एक बार जरा से चार्ट को दिखाएं। देखिए इतना बड़ा ये जो क्रैश आया ना गोल्ड में, उसके बाद ये एक सामान्य बड़ा रीबाउंड है, और इस वॉर में भी अगर ये यहां तक ही खाली रीबाउंड कर पाया, और सिल्वर भी, तो जिस दिन भी इसमें सेल सिग्नल आएगा, 2-3 दिन हम वेट करेंगे, और जहां सेल सिग्नल आएगा तो पिक्चर, अगर कोई मेरे को पूछे, आप पकड़ लो गला कि भाई गोल गोल बात नहीं, सीधे सीधे बोल, 1,66,000 से 2 लाख पहले आएगा कि 1,20,000 पहले आएगा। और अगर मेरी मजबूरी है कि कोई ना कोई जवाब तो देना ही पड़ेगा, तो 1,20,000 का मन पहले है, सिग्नल अभी तक आया नहीं है। और उसी तरह सिल्वर, ये जो 93-94 आ गया, अगले राउंड में अगर कोई सिल्वर का भाव $40 हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो तेजी करने वाले के लिए जितनी ज्यादा बड़ी रिस्क है और जितनी छोटी सी रेसिडुअल रिटर्न है, तो एक बार जिनको भी विस्मय करना, आश्चर्य करना है, मजाक उड़ाना है, उड़ा लो। पर जहां सिग्नल मिलेगा गोल्ड सिल्वर में बेच के ही काम करेंगे, नहीं आएगा सिग्नल छोड़ देंगे, इनको कोई रिग्रेट नहीं है। नेचुरल गैस में अब एक्सप्लोसिव मूव स्टार्ट हो गई है अनुज, और क्रूड का भी जो स्पाइक है, एक बार नहीं लगता है कि ये इमीडिएट के इमीडिएट भागेगा, ये वॉर सिमट जाएगा। ईरान ने करीब करीब घुटने टेक दिए हैं, वो थोड़े से और रीत रिवाज पूरे करवा के अमेरिका उठक बैठक करवा लेगा 1-2 दिन, पर ये वॉर लंबा चलने वाला नहीं है। तो इस वॉर की थीसिस पे न तो डिफेंस के स्टॉक्स पे कूदे, न गोल्ड सिल्वर पर कूदे, और ये वॉर जो होना था वो वीकेंड में हो लिया है, 1-2 दिन की बात और है, ईरान तो घुटने टेक देगा अब। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।